हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना वीडियोस आगे बढ़ाते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यूज़ है उसको ही हम टारगेट करेंगे और उसको हर डायरेक्शन से हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी एमसीक्यू में हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो ABCD 4 ऑप्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि दोबारा जब कोई एग्जामिनर वो पेपर को जब प्रेफरेंस करके अपना निकालता है पेपर, तो वो 4 ऑप्शन में से किसी भी और अनदर ऑप्शन को टारगेट करके अपना न्यू क्वेश्चन बना सकता है। तो इसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा क्विक डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बातें करेंगे और कुछ नहीं। ओके, आज का टॉपिक है स्टेप लेंथ। जब गेट असेसमेंट हम करते हैं तो उसमें स्टेप लेंथ, स्टेप विथ, स्ट्राइड विथ एंड स्ट्राइड लेंथ, ये चारों चीज़ें बहुत मैटर करती है ताकि हम नॉर्मल गेट असेसमेंट कर पाए, ताकि हमें पता चले गेट साइकिल नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल गेट पैटर्न है। ओके, तो पहले हम स्टेप लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप लेंथ इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम वन हिल स्ट्राइक टू नेक्स्ट हिल स्ट्राइक ऑफ ऑपोजिट। याद रखना है आपको, इसमें क्या है, वन हिल स्ट्राइक टू नेक्स्ट हिल स्ट्राइक है बट ऑपोजिट लिम्ब है। ठीक है, उसको हम आगे फिगर के साथ भी देखते हैं। अब देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है उसकी। 2.3 फीट है उसकी नॉर्मल वैल्यू। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 76 सेंटीमीटर और इंच में बात करें तो 30 इंच। ओके, सारी चीज़ें, सारे जो पैरामीटर्स है वो देखने पड़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फीट में, सेंटीमीटर, इंच किसी भी चीज़ में पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन उसका देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये ज़्यादातर MCQ में नहीं आता इसका कैलकुलेशन, बट अगर कभी हार्ड पेपर निकल गया आपका तो उसमें पूछ लिया तो आपको पता। हमारे जो गेट साइकिल में जो स्टेप्स होते हैं उसमें से ये मिड लाइन पास होती है और उसमें से जो ये लेफ़्ट एंड राइट जो उसका डिस्टेंस होता है उसको हम स्टेप्ड विथ बोलते हैं। स्टेप्ड विथ यानी कि स्टेप टू मिड लाइन डिस्टेंस, राइट और लेफ्ट दोनों साइड हम मेज़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है राइट एंड लेफ्ट फुट लाइन। जो ये मिड लाइन या फिर फुट लाइन होती है उसके उसके अकॉर्डिंग हम मेज़र करेंगे। स्टेप विथ जो लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हाउ फार अपार्ट योर फीट्स आर एज यू मूव। हम जब चलते हैं तो अपने फीट डिस्टेंस, 2 फीट डिस्टेंस लेफ़्ट एंड राइट कितना अपार्ट फ्रॉम बॉडी होता है वो मेज़र करते हैं। उसकी नॉर्मल रेंज है 8 to 10 सेंटीमीटर एडल्ट एंड ओल्ड एज में 9 to 19 सेंटीमीटर होता है। अब जब आप सबको पता है ओल्ड एज में वो विड्थ ज़्यादा लेकर पर्सन चलता है, क्योंकि उसमें बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा होगी, 9 to 19 सेंटीमीटर होगी। और जो एडल्ट है उसमें 8 to 10 सेंटीमीटर है। आगे हम स्ट्राइड लेंथ एंड स्ट्राइड विथ भी डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो में देख लेते हैं स्ट्राइड लेंथ क्या होता है। स्ट्राइड लेंथ यानी कि डिस्टेंस कवर बाय द 2 स्टेप्स फ्रॉम वन पॉइंट टू वेयर 1 foot लेंथ टू द नेक्स्ट लैंडिंग सेम फुट। ओके, हमने जब स्टेप लेंथ देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि 1 हिल स्ट्राइक टू नेक्स्ट हिल स्ट्राइक ऑफ ऑपोजिट लिम्ब। अभी इसमें स्ट्राइड लेंथ में क्या है, वही है, सेम 1 हिल स्ट्राइक टू नेक्स्ट हिल स्ट्राइक ही है, बट फॉर द सेम फुट। ओके, हमें ये ज़रूर याद रखना है, उसमें ऑपोजिट है और स्ट्राइड में सेम फुट होगी। जो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द 1 foot फॉल टू द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर द सेम फुट, नेक्स्ट फुट का कॉन्टैक्ट होता है तब तक का जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं ये 1 foot, और ये सेम जब स्टेप हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो सेम फीट का जो नेक्स्ट स्टेप का जो हिल स्ट्राइक वाला जो पॉइंट होता है उसको काउंट करके हम करते हैं स्टेप लेंथ, सॉरी स्ट्राइड लेंथ। ओके, अब आगे स्ट्राइड विथ भी चेक कर लेते हैं। स्ट्राइड विथ में क्या होता है? स्ट्राइड विथ में सेम होता है, बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि साइड टू साइड डिस्टेंस होता है बिटवीन द फीट, मेजर बिटवीन द हील्स एंड फुट मिड लाइन। अभी इसमें डायग्राम में हम देखें
तो ये जो दो हील्स ऑपोजिट राइट एंड लेफ्ट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम स्ट्राइड विथ बोलते हैं। वो ज़्यादा, जितना ज़्यादा होता है उतना बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है, ओल्ड एज में बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा लेने की वजह से वो थोड़ा विद होकर चलते हैं, उनका गेट साइकिल थोड़ा ऐसा होता है, स्टेपेज गेट होता है, एंटाल्जिक गेट होता है। एंटाल्जिक तो पेनफुल गेट होता है, बट कभी कभी ओल्ड एज में स्टेपेज गेट भी हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्राइड विथ बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा लेकर चलते हैं, इसीलिए, ताकि फियर ऑफ फॉल उनको कम होता है। ओके।